चलिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखते हैं। 1 नंबर कहता है निम्नलिखित का मान निकालिए। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका वैल्यू निकालना है। तो लिख लेते हैं 1 का 1। क्या है क्वेश्चन? साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। चलिए सॉल्व करिए तेजी से, कोशिश करिए तो अपने से कोशिश करिए। आप कहेंगे कि सर साइन 18 का वैल्यू होता क्या है, आप तो ऐसा कुछ बताए नहीं है, और कॉस 72 का भी वैल्यू पता नहीं है। अब बुक में भी देखेंगे तो चार्ट में आपको वो जो रेशियो का चार्ट है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 वाला, उसमें कहीं 18 डिग्री है क्या? कहीं 72 डिग्री, 72 डिग्री है क्या? नहीं। तो किताब में तो कह दिया है कि वैल्यू निकालिए। अब वैल्यू कैसे निकलेगा? तो एक बात तो कंफर्म है, अगर किताब में वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो आपको कहीं भटकने का काम भी नहीं है। वैल्यू निकालने बोल रहा है तो जरूर इसके पीछे कुछ ट्रिक होगा। आप ऐसे तो वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं, यह बात तो कंफर्म है। तो इसको कुछ अलग मेथड से बनाना होगा। तो कैसे अलग मेथड से बनाना होगा? तो याद करिए, यह हम एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको एक फॉर्मूला बता दिए हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो एक बात बताइए, क्या यहां पे हम 18 डिग्री को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिख सकते हैं? पहला सवाल कि सर आप ऐसा क्यों लिखेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे और आपको अच्छे से पता चल जाएगा कि आखिर हम इसको 90 माइनस थीटा के फॉर्म में करके ही सॉल्व क्यों कर रहे हैं, यह आपको तुरंत अभी सवाल सॉल्व होने के बाद पता चल जाएगा। तो अब दूसरा सवाल यह है कि इसको लिखा कैसे जाए, 18 डिग्री को 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखा कैसे जाए। तो चलिए देखते हैं। यहां पे लिखते हैं 18 डिग्री इक्वल टू, हमको लिखना है क्या? 90 माइनस थीटा। अब 90 माइनस थीटा तो फॉर्मूला में ना है। फॉर्मूला का अर्थ क्या होता है? जो सभी पर लागू हो। इसी वजह से यहाँ पे थीटा टर्म का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे हमको 90 माइनस थीटा नहीं, थीटा का कुछ वैल्यू रखना होगा। तो चलिए हम देखते हैं थीटा का वैल्यू वो क्या होने वाला है। तो थीटा इधर माइनस में, इसको इधर लेते आते हैं, प्लस हो जाएगा, और 18 इधर प्लस में इधर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा। 90 माइनस 18 डिग्री घटाइए तो क्या होगा? 10 में 8 गया 2, 8 में 1 गया 7, 72 डिग्री आपका आ रहा है। तब कुल मिला के हम कह सकते हैं कि 18 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं? 90 माइनस 72 डिग्री के रूप में। इस प्रकार से हम 18 डिग्री को लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? हाँ, लिख सकते हैं। तो चलिए उसी प्रकार लिख देते हैं। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन पहले क्वेश्चन उतार लेते हैं। साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 90 माइनस 72। तो 90 माइनस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब हमको कुछ फॉर्मूला याद आने लगा। क्या? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा। यहां पे थीटा कौन सा है? 72 वाला आपका थीटा है। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा। तो साइन की जगह पे क्या लिख देंगे? कॉस, और थीटा कौन सा है? 72, तो 72 लिख देंगे, और नीचे क्या है आपका? कॉस 72। अब देखिए कॉस 72 कट के हो गया आपका 1 आंसर। लेकिन अब हम हैं एग्जामिनर, हमको फॉर्मूला पता नहीं है। तो आप यहाँ पे कैसे लिख दिए? साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस 72। तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा। पहले इसको 1 को इधर लिख देते हैं, 1 आंसर। तो अब आपको यहाँ पे दिखाना होगा कि आप कैसे लिख दिए कॉस 72। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। अब एग्जामिनर को फॉर्मूला पता हो या नहीं हो, वो समझ जाएगा कि ये फॉर्मूला से आप यहाँ पे cos 72 डायरेक्ट लिख दिए हैं। साइन 90 माइनस 72 को आप cos 72